Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of Gyandeep. Today we will continue our previous chapter that is Lost Spring. कल हमने बताया था कि लॉस्ट स्प्रिंग में जो है मुकेश की कहानी बताई थी, उनके किस तरह से जो है वो कहाँ पे रहते हैं और कितने हाई टेम्परेचर में जो है वो काम करते हैं और कुछ जो है अपनी जो है ब्राइटनेस जो है आइस की वो भी लॉस कर देते हैं। और एक सविता नाम की लड़की के विषय में भी बताया था और एक क्वेश्चन भी कराया था मैंने कि वो लड़की क्या करती है कि उसके जो हाथ हैं कैसे चलते हैं, मशीन के टोंग की तरह चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। और वो क्या करती है और उसे ये नहीं पता कि और वहाँ क्या करती है, वो वेल्डिंग करती है, मोल्ड करती है, मॉन्टरिंग करती है ग्लासेस की और किस तरह से क्या बना रही है। एक जो हमारी इंडियन लेडी के लिए जो है सुहाग का प्रतीक होती है चूड़ियाँ, उसको वो बना रही है, परंतु उसको ये नहीं पता है कि ये जो है इंडियन लेडीज़ का क्या है, सुहाग का प्रतीक है, सिंबलाइज करता है। और एक दिन जो है फिर लेखक बोलता है कि जब उसको जो है लाल चुन्नी उड़ाएंगे, चूड़ियाँ पहनेगी, बिंदी लगाएगी और ब्राइड बनेगी, दुल्हन बनेगी, तब उसको इसका पता चलेगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट काम कर रही है इतने हाई टेम्परेचर पे। तो आज जो है हम उसी को आगे जो है कंटिन्यू करेंगे इसी स्टोरी को। तो आज जो है हम पढ़ेंगे हियरिंग हिम से फ्लाईओवर फिरोजाबाद। फ्यू वर्ड मीनिंग्स यहाँ लिख रही हूँ मैं। फर्स्ट वन इज इको, रिफ्लेक्ट, जब हमारी आवाज़ जो है रिफ्लेक्ट होके आती है वापस, उसको बोलते हैं इको। लेमन, सैडनेस, गहरा दुख। Hold up, forced to appear, उपस्थित होने के लिए बाध्य करना, एपैथी, उदासीनता, फीलिंग ऑफ not interested, feeling of not being interested, उदासीनता। नेक्स्ट इज स्टिग्मा, feeling of disapproval, by people about something, bureaucrats, government department, तो अब हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे जो हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो एक लेडी बताती है कि उनके हस्बैंड की जो है जब वो क्या करते थे उसमें पॉलिशिंग करते थे तो उसकी रस्ट से जो है उनकी
आइज की जो है रोशनी चली गई थी। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. Hearing him means एक कोई भी इसको मतलब इस बात को सुनेगा तो इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी, कि उन्होंने क्या पाया है पूरी ज़िंदगी में, जबकि कुछ लोगों ने जो है पूरी ज़िंदगी में क्या करा है, कुछ नहीं, लाइफ टाइम में क्या है, हैव फेल्ड टू गेट, और उसने ऐसा क्या अचीव करा है इस पे कोई विश्वास नहीं करेगा। खाली उन्होंने क्या अचीव करा है, ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, अपने लिए क्या बनाई है, एक छत बनाई है। पहले भी मैंने बताया था कि जब मुकेश के जो फादर थे उन्होंने बोला था मैंने पूरी ज़िंदगी में क्या करा था, टेलर का काम किया था, हार्ड वर्क करा था थ्रू आउट द लाइफ, और क्या करा था उन्होंने, फिर बैंगल्स बनाने शुरू करे थे, परंतु इतनी अर्निंग नहीं हुई थी कि वो एक जो है अच्छा सा मकान बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए, और आधा हाफ बिल्ट उनका मकान था, झोपड़ी थी, और दोनों बच्चे जो थे लड़के थे उनको वो स्कूल नहीं भेज सके क्योंकि इतनी अर्निंग नहीं थी उनकी, और उन्होंने खाली एक क्या जोड़ा था, अपने सिर पे एक छत थी वो भी आधी अधूरी थी, और उन्होंने अपने बच्चों को क्या सिखाया था, बेंगल मेकिंग का काम सिखाया था, क्योंकि वही उनके जनरेशन टू जनरेशन चल रहा था। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स एंड इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम। अब उनके पास कोई चारा नहीं था कि ये रोने का कि उनके पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, और ये जो है वहाँ के फिरोजाबाद के हर घर की जो है, हर घर में क्या है सुनाई देता है, रिंग टू, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिंग्स टू एवरी होम, कि हर घर में यही बातें सुनाई देती हैं कि इससे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है कि घर में खाने को नहीं है या पैसा नहीं है। इसके बजाय उन्होंने क्या करा है कि अपना जो बैंगल्स का काम था, जो वंश परंपरा जो चल रही थी, उसी को एक्सेप्ट करा, कि बार बार किसी को क्या बोलें कि हमारे पास पैसा नहीं है या ये नहीं है, क्योंकि ये हर घर की कहानी थी। कहाँ पे, फिरोजाबाद में। द यंग मैन इको द लेमन ऑफ देयर एल्डर्स, और जो यंग मैन थे, जो यंग थे, यंगस्टर से जो फिरोजाबाद के, वो भी वही बातें बोलते थे जो उनके एल्डर्स बोलते थे, बड़े बूढ़े बोलते थे, वही बातें वो भी रिपीट करते थे। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड numbing toil have killed all initiative and the ability to dream। इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद भी जो उनका जो है माइंड जो था क्या हो गया था, मतलब जो है सुन सा हो गया था, कुछ सोचने की शक्ति नहीं रह गई थी, कुछ अपने आप जो है वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाते थे, कि इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहने लगे थे, क्योंकि सुबह से शाम तक जो है वो कड़ी मेहनत करते थे और कुछ भी डिसाइड नहीं करते थे। और जो उनके जो काम थे, जो वहाँ पे उद्योग से जो काम करते थे बैंगल मेकिंग का, और जो उनके सपने थे कि हम यहाँ से निकलें, या यंगस्टर्स के जो सपने थे वो वहाँ पे जो है सारे ख़त्म हो गए। इतने हार्ड वर्क करते थे, इतने हाई टेम्परेचर में काम करते थे, इतने डिंगी सेल्स में वो रहते थे जहाँ हवा पानी नहीं आता था, तो उससे जो है उसका असर किससे पड़ता था, हेल्थ में पड़ता था, और उनका माइंड जो था वो सुन सा हो गया था, और उसमें सोचने समझने की शक्ति भी कम हो गई थी, और आंखों की रोशनी तो जो है, और इन्हीं बीच में जो है उनके जो सपने थे वो वहाँ पे क्या हो गए थे, धूमिल हो गए थे। Why not recognize yourself into a cooperative? I asked a group of young men। और वहाँ पे जो यंग लोग बच्चे थे, यंग ग्रुप था, तो उनसे जो है लेखिका पूछती हैं कि तुम अपनी जो है एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हो। कोऑपरेटिव मीन्स सहकारी समिति क्यों नहीं बताते हो। और किन से पूछा था, एक ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछा था, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स। विशियस सर्किल मीन्स एक कुचक्र में जो है वो यंग बच्चे जो हैं फंस गए थे, जिसमें जो मिडल मैन जो है, बिचौलिया जिसको कहते हैं हिंदी में, उन्होंने उनके फादर को और फोर फादर, दादा को परदादा को क्या करा था, ट्रैप्ड कर लिया था, फंसा लिया था, किसमें, एक कुचक्र में फंसा लिया था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal। और वो कह रहे हैं अगर वो जो यंग ग्रुप था जिनसे लेखिका ने पूछा था
कि आप जो है कोऑपरेटिव एक सहकारी समिति क्यों नहीं बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ऑर्गेनाइज्ड भी हो जाएं तो क्या होगा, हमें पुलिस जो है पकड़ के ले जाएगी, खींच के ले जाएगी, हमें मारेगी और ड्रैग्ड माने खींच के कहाँ ले जाएगी, जेल में बंद कर देगी। और किस लिए बंद करेगी कि उसमें हमें इल्ज़ाम लगा देंगे कि तुमने कोई इलीगल काम किया है। कौन बोलता है ये? द ग्रुप ऑफ यंग मैन। किससे बोलता है? टू द ऑथर अनीस जंग से। दे से देयर इज नो लीडर among them, no one who could help them see things differently। और उनके बीच में जो जंग ग्रुप था, उनके बीच में कोई भी लीडर नहीं था जो उनको ये दूसरे ढंग से समझा पाता कि कैसे करके हमें जो है सर्वाइव करना है आगे। तो उनका कोई लीडर नहीं था। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर। और जैसे वो थके हुए थे वैसे ही उनके जो फादर लोग थे वो भी थके हुए थे। दे टॉक एंडलेसली in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and into injustice। और वो ऐसी बातें करते थे अनंत के कुछ चक्र, मतलब एक स्पाइरल जो है सर्पिल चक्र के बीच में फंस के जो है ऐसी बातें करते थे जैसे कि गरीबी से उदासीनता के और ग्रीड माने लालच और इनजस्टिस अन्याय के बीच में ऐसी वो बातें करते थे। के बीच में ऐसी किस किस के बीच में? गरीबी और उदासीनता, लालच और अन्याय, इसी के जो है सर्पिल चक्र की जो है में फंस गए थे वो, और ऐसे ही वो बातें करते रहते थे। लिसनिंग बाय देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स। अब यहाँ पे लेखक जो ऑथर जो हैं वो कह रही हैं कि उनकी बातें सुनने के बाद आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स। अब उनको दो अलग अलग जो हैं डिफरेंट वर्ल्ड्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं, संसार दिखाई दे रहे हैं। एक वो वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन्ड। एक फैमिली वो है जो कि गरीबी के भार से दबी हुई है, फंसी हुई है, उसमें जकड़ी हुई है गरीबी के उसमें। और सेकंड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न। और किस में वो जन्म लिया है, उन्होंने जिस जाति में जन्म लिया है। जैसे बेंगल बेकर्स हैं, बेंगल मेकर्स हैं, तो बेंगल मेकर्स तो वो वही काम जो है आगे करते जा रहे हैं, गरीबी के बर्डन में वो फिर से डूबते जा रहे हैं। तो एक जो है वर्ल्ड ऐसा वाला है जो कि वंश परंपरा से जो है हेरिडिटी जो उनका वर्क है वही को चला रहे हैं और उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि वो इतना अर्न नहीं कर पा रहे हैं कि आगे अच्छा जो है बेटर लाइफ सरवाइव कर पाए। और दूसरा क्या है? द अदर इज विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार्स। और दूसरा जो कुचक्र में फंसे हैं, विशियस सर्किल कुचक्र में फंसे हैं, वो कौन सा है? ऑफ द साहूकार। साहूकार हैं, द मिडिल मैन है, बिचौलिए हैं, द पुलिस मैन है, द कीपर्स ऑफ लॉ हैं जो लॉ चलाते हैं, द ब्यूरोक्रेट्स हैं जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एंड द पॉलिटिशियंस और जो राजनेता हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और इन सब ने मिलकर, किन किन ने, ये क्वेश्चन आएगा अभी आगे, उसका आंसर है ये, किन किन ने इनके ऊपर जो है भार डाला हुआ है बच्चों के ऊपर। कौन कौन है वो? बिचौलिया है, मिडलमैन है, साहूकार है, पॉलिटिशियंस हैं, पुलिसमैन है, ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये सारे लोगों ने जो है उनके ऊपर बर्डन डाला है जिनको वो अनेबल टू पुट डाउन, उनको निकालने में जो है वो असमर्थ हैं। बिफोर ही इज अवेयर, और जब तक कि वो अवेयर होते, जागरूक होते हैं, तब तक क्या हो गया? बहुत लेट हो जाता है। ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। और वो जैसे अपने फादर को एक्सेप्ट करते हैं वैसे ही जो है उनकी जो परंपरा जो चली आ रही है, जो स्थिति चली आ रही है, उसको जो है वो नेचुरली जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर वो कुछ और करना चाहते हैं और उसके लिए हिम्मत करना चाहते हैं, डेयर मीन्स हिम्मत करना चाहते हैं, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। परंतु जो ये हिम्मत दिखाना चाहते हैं, परंतु ये जो है उनके जो जैसा उनका पालन पोषण हुआ है उसमें ऐसा नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, और जब ये ऑथर ने जब मुकेश की तरफ देखा तो उसके आंखों में एक चमक सी देखी।
आई एम चीयर्ड और मुझे बहुत खुशी हुई। कौन कह रहा है? लेखिका कह रही है मुझे बहुत खुशी हुई। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। अब मुकेश कहता है, फिर रिपीट करता हूँ अपनी बातों को कि मैं जो हूँ क्या बनना चाहता हूँ? मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न। ही इंसिस्ट, और ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न। और उसने कहा मैं किसी भी मोटर मैकेनिक के शॉप में जाऊंगा, गैरेज में जाऊंगा और वहाँ पे इसको सीखूंगा मोटर मैकेनिक का वर्क। बट द गैरेज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। उसके घर से जो था गैरेज जो था बहुत दूर था। आई विल वॉक, परंतु उसने हिम्मत नहीं आ रही थी। उसने कहा नहीं, मैं जो हूँ कैसे चलूंगा? पैदल चला जाऊंगा। आई विल वॉक। सडनली ही इंसिस्ट, उसने फोर्स करके बोला कि क्या करूंगा मैं? आई विल गो टू दैट मैकेनिक शॉप। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? वो प्लेन चलाने के लिए उसने पूछा क्या तुम्हारा ये भी ड्रीम है कि कोई जो है एरोप्लेन चलाने का जो तुम्हारा ड्रीम है? किसने पूछा? ऑथर आस्क्स टू, किससे पूछा? मुकेश से पूछा। तो उसने क्या बोला? वो साइलेंट हो गया, सडनली साइलेंट। नो ही सेज, उसने कहा नहीं। स्टार्टिंग एट द ग्राउंड, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। स्टेयरिंग माने घूरना। वो जो है उसने नजरें नीचे झुका ली। इन इज ए स्मॉल मर्मर, मर्मर मीन्स धीरे धीरे बोलना। देयर इज एन एम्बेरसमेंट दैट हैज नॉट यट टर्न इनटू रिग्रेट। परंतु जो उसका एम्बेरसमेंट था वो जो है खेद के रूप में नहीं चेंज हुआ है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। उसका जो ड्रीम था वो क्या था? जो कारें जो है ही सीज हर्डलिंग, हर्डलिंग मीन्स जो फास्ट मूविंग कार्स जो तेजी से जो है स्ट्रीट्स में चलती थी ऑफ हिज टाउन, उसके शहर में जो है, टाउन में जो है, कस्बे में जो है चलती थी तेज। वही उसका ड्रीम था कि एक दिन वो मोटर मैकेनिक बनेगा और फिर गाड़ी चलाएगा। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, और थोड़े से जो एरोप्लेन्स थे वो फिरोजाबाद के ऊपर जो है स्काई में जो है उड़ते थे। ज़्यादा नहीं उड़ते थे, थोड़े थे। बट मुकेश का जो ड्रीम था क्या था? वो मोटर मैकेनिक बनने का था। परंतु उसकी मजबूरी क्या थी कि उसको क्या करना पड़ता था? बैंगल मेकिंग का ही काम करना पड़ता था, क्योंकि वो जनरेशन से चला आ रहा था। परंपरा जो थी उसके घर की वही थी, और उसके फादर ने और फोर फादर ने जो है बैंगल मेकिंग का काम ही उनको सिखाया था। और इतना अर्निंग नहीं कर पाते थे कि वो उनको स्कूल भेज सके। खाली उनको जो आता था, बैंगल मेकिंग का काम आता था, वही उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया। तो उनके जो सपने थे, किसके सपने? उसका अपना सपना था कि मैं अपना ओन मास्टर बनूंगा, मैकेनिक बनूंगा। वो वहीं पे कहाँ पे? फिरोजाबाद की धूल भरी सड़कों में क्या हो गया? धूमिल हो गए। ऐसी साहिब जो था वो भी अपना मास्टर बनना चाहता था, परंतु वो भी जो है टी स्टॉल में काम करता था, और वो वहाँ पे जो था वो खुश नहीं था, क्योंकि वो अपना ओन मास्टर नहीं था, किसी पे डिपेंड था, किसी के अंडर में काम कर रहा था। और उसके पास जो कंटेनर था वो भी अपना नहीं था, वो किसी और का था। और जो उसका रेड पिकर्स का बैग था वो उसका अपना था, इसलिए वो वहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो यहाँ पे जो लॉस्ट स्प्रिंग जो है चैप्टर आज खत्म हो गया है। तो इसमें दो स्टोरीज बताई मैंने, एक साहिब की बताई है और दूसरी किसकी बताई है? मुकेश की बताई है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। और आप लोग जो है ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस जो हैं एक कॉपी पे लिख के जो है इसको लर्न कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डोंट द पुअर Bengal makers organize themselves into a cooperative? Second is
what forces conspire to keep the workers in Bengal industry of Firozabad in poverty। ये अभी मैंने आपको बोला था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी शक्तियां हैं जो उनको फोर्स करती थी बंगाल इंडस्ट्री में और या गरीबी में रहने के लिए। हाउ इज मुकेश attitude to his situation different from that of his family? Why should child labor be eliminated and how? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, why don't the poor Bengal makers organize themselves into a cooperative? There are cruel middlemen। मैंने पहले भी बताया था कि क्यों जो हैं वो कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाना पाते, क्योंकि उसमें क्या है कि वहाँ पे जो है मिडलमैन है, बिचौलिए हैं, और अगर वो जो हैं अगर ऑर्गेनाइज भी करते हैं तो कौन उनको पकड़ के ले जाता है? पुलिस वाले उनको मारते हैं और ड्रैग करके कहाँ डाल देते हैं? जेल में डाल देते हैं। तो दैट इज़ the answer of this question। There are cruel middlemen, they don't let the Bengal makers from any cooperative। और वो जो हैं उनको हटाना नहीं, क्योंकि अगर वो समिति बना लेंगे तो बिचौलिया नहीं रहेगा, तो इसलिए जो है वो उनको कोऑपरेटिव नहीं बनाने देते हैं, क्योंकि उनका जो है जो उनके जो पैसे कमाते हैं उनके बिचौलिए का जो काम का क्या होता है कि इधर से उधर जो सामान बेचते होंगे उनसे सस्ता लेके, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए जो है वो उनको नहीं करने देते हैं। दे पुट द पुलिस आफ्टर देम, दे आर कॉट एंड बिटन बाय द पुलिस, दे आर पुट इनटू जेल ऑन फॉल्स चार्जेस ऑफ इलीगल एक्ट। इलीगल एक्ट के जरिए जो है पुलिस वाले क्या करते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। दे आर द पुअर बेंगल मेकर्स हैव नो लीडर टू गाइड देम। और उनका जो है कोई लीडर नहीं है जो उनको गाइड कर सके कि ये जो है तुम्हारे साथ जो है इलीगल हो रहा है और तुम्हें जो जेल में डाल रहे हैं। तो फिर जो जब लीडर नहीं है तो उनको कौन बताएगा? कोई भी बताने वाला नहीं है कि उनको आगे क्या करना चाहिए। तो वो उसी के जो है चक्रव्यूह में, जो कुचक्र में जो है वो फंसे हुए हैं कि बिचौलिया जो है उनसे सस्ता लेके दूसरे को बेचता है या गलत कामों में उनको जो है इंगेज कर देता है और जेल में पुलिस वाले डाल देते हैं, और उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो जो है फिर उनको मजबूर हो जाते हैं कि उनकी बातों को एक्सेप्ट करें, कि जो वो बोल रहे हैं वही उनको कंटिन्यू करें। तो दिस इज द आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी पहले भी बोला था, इंपॉर्टेंट है, टेक्सचुअल क्वेश्चन है। व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी? अब कौन कौन से लोग हैं पहले भी बताया था मैंने, साहूकार हैं, मिडलमैन हैं, और कौन है? पॉलिटिशियंस हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं
और ये सारे लोग जो हैं उनको क्या करते हैं, देयर आर साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन, ऑल दीज फॉर्म अ विशियस सर्किल, पुअर बेंगल मेकर्स हैव बीन ट्रैप्ड इनटू इट फॉर जनरेशन। और पता नहीं कितने उनके फादर, फोर फादर जो हैं उनके कुछ चक्र में जो है विशेष सर्किल में जो हैं वो ट्रैप्ड हो गए हैं, फंस गए हैं, और इनकी जो है मजबूरी हो जाती है यंगस्टर की उनकी बात मानने के लिए। नाउ दे हैव कम टू एक्सेप्ट इट एज समथिंग नेचुरल, और उनको लगता है कि ये तो जो है नेचुरल चला आ रहा है, क्योंकि उनके फादर, फोर फादर सारे जो हैं उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। किसकी बातों में ट्रैप्ड हो जाते हैं? साहूकार, मिडलमैन, पॉलिटिशियंस, तो पुलिसमैन जो सारे हैं इनको बहका के जो है इसमें ट्रैप कर देते हैं, तो उनको एक्सेप्ट करने उनकी मजबूरी हो जाती है कि दे एक्सेप्ट इट। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली? अपनी फैमिली से कैसे डिफरेंट है उसकी सिचुएशन? इसलिए है कि वो बेंगल मेकिंग का काम नहीं करना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। Mukesh belong to a family of Bengal makers. These people think it is a God given lineage. उनको लगता है कि ये जो बेंगल मेकिंग का काम है ये क्या है, वंश परंपरा से जो है चली आ रही है हमारी जनरेशन टू जनरेशन। बट मुकेश वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वो अपना मास्टर बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फैमिली ट्रेडिशन, और वो जो अपनी फैमिली ट्रेडिशन है उसको क्या करना चाहता है? तोड़ना चाहता है, ब्रेक करना चाहता है, और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। बट जो उनकी फैमिली है वो किस में फंसी हुई है? एक विशेष सर्किल में फंसी हुई, कुछ चक्र में फंसी हुए हैं, तो उसको लगता है कि शायद मैं इससे ना निकल पाऊं, तो वो लेखिका से बोलता है कि नहीं, मेरे को जो है मोटर मैकेनिक बनना है, वो उसका ड्रीम है। किसका? मुकेश का। तो इस तरह से जो है मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? सबको पता है जो चाइल्ड लेबर है, बाल जो बच्चे जो हैं काम करते हैं, तो वो क्यों है बाल मजदूरी जो है वो बैन है। क्यों है बैन? क्योंकि बच्चों को जो है गवर्नमेंट जो है हमारे क्या है लॉ में है कि बाल मजदूरी जो है बैन होनी चाहिए, कानूनी अपराध है। परंतु मैंने पहले भी चैप्टर के बीच में भी आपको बताया था कि वहाँ पे किसी को भी नहीं पता, जितने भी बेंगल मेकर्स की जितनी भी फैमिली रहती है फिरोजाबाद में, उन्हें नहीं पता है कि बाल 20,000 मैंने बताया था 20,000 जो है बाल मजदूर जो है, चाइल्ड लेबर जो है वहाँ काम करते हैं, और उन्हें वहाँ पे किसी भी फैमिली को नहीं पता है कि ये इलीगल है। और अगर वहाँ पे किसी तरह से कानून लागू हो जाए तो 20,000 जो चाइल्ड लेबर हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं। परंतु वहाँ पे किसी को भी नहीं पता है कि ये इलीगल काम है। तो ये वाले क्वेश्चन है, व्हाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ? कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं? तो सिंपल सा आंसर है इसका, बाय एजुकेटिंग द चिल्ड्रन। हम उनको पढ़ा के कर सकते हैं, उनको लॉ बताएंगे, इलीगल है ये काम, और जब उन्हें पता चलेगा, उनकी समझ में आएगा, तो सिंपल सा आंसर है कि बाय एजुकेटिंग देम, क्योंकि वो उन्हें इलिटरेट हैं, उन्हें पढ़ाई नहीं आती, इलिटरेट हैं, और जब हम उनको एजुकेशन देंगे, बेटर एजुकेशन देंगे, तो उनकी समझ में आ जाएगा कि ये जो हम काम कर रहे हैं इलीगल है। और हो सकता है जो 20,000 जो चाइल्ड लेबर वहाँ पे काम कर रहे हैं वो वहाँ से जो विशेष सर्किल है उससे जो है वो बाहर आ जाएं। इट शुड बी बैंड बाय लॉ ऑल्सो। और कानून के, अगर हम एक कानून उनको बताएंगे कि कानून जो है इसको गलत बोलता है, इलीगल है, तो हो सकता है वो इस कुचक्र से बाहर आ जाएं। तो ये मैंने 4 क्वेश्चन अभी ये कराए हैं और कल भी कराए थे, और चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो आप जो है साथ साथ इसको लर्न कर लें, और अगर आपका इसमें कुछ छूट गया है या आपको दोबारा देखना है तो आप डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल में इसको दोबारा देख सकते हैं। तो अब मुझे आशा है कि आप लोग जो है सारे क्वेश्चन जो है सेपरेट कॉपी में कर रहे होंगे। इससे पहले एक पोएम भी कराई थी, और जो है आप इसको याद भी करते रहें, क्योंकि एग्जाम्स हैं आप लोगों की, बोर्ड क्लासेस हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय।